क्या है पहले क्वेश्चन का आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा बच्चों, पहले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या है? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम। बताइए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का जो क्षेत्र की तीव्रता होती है वो अधिकतम किस में होती है? बताइए, पोल में या इक्वेटर में? ठीक है, पोल में, ध्रुव में, या भूम रेखा में? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, बिल्कुल आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या है? पोल पे अधिकतम होती है। कहां पर? पोल पे सबसे ज्यादा होती है। कल भी मैंने इस तरीके का क्वेश्चन बताया था जब मैंने आपको एक इक्वेटर का क्वेश्चन कराया था। ठीक है, जब मैंने इक्वेटर का क्वेश्चन कराया था, अगर आपसे पूछा जाए गुरुत्वाकर्षण का जो क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी कहां पे होती है, वो कहां पे होती है? पोल पे सबसे ज्यादा होती है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो नॉर्थ और साउथ पोल है यहाँ पे सबसे ज्यादा, और सबसे कम कहां पे होगी? इक्वेटर पे होगी। सबसे कम कहां पे होगी? इक्वेटर पे होगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा बच्चों, जितने बच्चे देख रहे हैं, जितने बच्चे देख रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। अ बायोटेक्निक इन विच अल्ट्रासाउंड इज यूज। बताइए कौन सी बायोटेक्नोलॉजी है जिसमें अल्ट्रासाउंड यूज होता है, यानी कि हम अल्ट्रासाउंड करते हैं? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कौन सी टेक्नोलॉजी में करते हैं? जल्दी से बताइएगा, जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से बताओ भाई। बायोटेक्निक कौन सी है जिसमें हम अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं? अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासोनिक साउंड, और क्या बोलते हैं, ऑडिबल साउंड होती है। तीन तरीके की साउंड होती है, उसमें से अल्ट्रासोनिक साउंड कौन सी टेक्निक में यूज की जाती है? जल्दी से बताइए बच्चों। मैं आपको एक चीज बता दूं डियर, इट्स, ये जो क्लास है ये क्लास आपकी नॉलेज को चेक कर रही है। ठीक है, मैं आपको इंफॉर्मेशन नहीं देने वाला हूं, तो इसका बेटर रहेगा आप स्पीड में आंसर दो, जितना बढ़िया होगा उतना ही आपको पता चलेगा कि आपकी लेवल कहां पे जा रहा है, आपको कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। बैक टू द स्पेस, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, किसमें यूज किया जाता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर सभी जानते हैं, सोनोग्राफी में यूज किया जाता है। किसमें? सोनोग्राफी में से यूज किया जाता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अ मैन इनसाइड एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट फील वेटलेस। बिल्कुल, वेट का पता नहीं चलता, भारी हीनता नजर आती है, फील होता है। ठीक है, बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ इज, क्या होती है बताएगा? आर्टिफिशियल सैटेलाइट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ कितना होता है? जीरो होता होगा या कितना होता होगा? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर। हमें अपना ही वेट पता ना चले, किस कारण से पता नहीं चलेगा? जल्दी से बताइए किस कारण से पता नहीं चलेगा? कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, अगर वेट पता नहीं चल रहा तो उसका एक ही कारण हो सकता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो है। यार किसी चीज का, अगर ये पेन है, इस पेन को मैं ऊपर से नीचे फेंक रहा हूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो है, तभी तो ना इसका वेट पता चलेगा बिल्कुल भी। तो जीरो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये हमें क्या है, वेटलेसनेस फील होती है। किसमें? आर्टिफिशियल सैटेलाइट में, कृत्रिम जो उपग्रह होते हैं उसमें। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? जल्दी से बताइएगा बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जितने बच्चे देख रहे हैं जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, समझने वाली बात है बस। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ फ्री फॉल अ सर्टेन हाइट, भाई किसी एक सर्टेन हाइट से ना इस ऑब्जेक्ट का ना फ्री फॉल होता है। ठीक है, मान लो कोई एच हाइट है जिससे इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ गिराया जाता है, फ्री फॉल, रीचेज द ग्राउंड इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में ये नीचे भी पहुंच जाती है। ठीक है, एक सेकंड में ये नीचे भी पहुंच जाती है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑन द इंपैक्ट विद द ग्राउंड? बच्चे आपसे वेलोसिटी पूछा गया है, वेलोसिटी पूछा गया है, तो सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम के इक्वल होता है। ठीक है, और आपको ये टाइम 1 सेकंड दे रखा है, आपको ये टाइम 1 सेकंड दे रखा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? 9.8 होता है, 9.8 होता है। अगर मैं इसको एक इधर ले भी जाऊंगा तब भी वेलोसिटी 9.8 ही रहने वाली है ना, तब भी वेलोसिटी 9.8 रहने वाली है। तो आंसर क्या है इसका? 20 का आंसर है। तो इसका आंसर क्या है? 20 का आंसर है। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा इसका? 20 का आंसर रहेगा। बड़ा आसान क्वेश्चन था, कॉमन सेंस वाली बात थी इसमें। भाई सेशन एक बार ही शेयर कर देना जितने बच्चे देख रहे हैं। ओके, आई एम बैक टू द स्पेस ना। ठीक है,
तो आंसर क्या रहेगा 9.8, इसका आंसर रहेगा 9.8 मीटर पर सेकंड, इसका क्या है आंसर रहेगा। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। काउ मिल्क इज स्लाइटली येलो इन कलर। बच्चों आपको पता है जो गाय का जो दूध होता है वो थोड़ा सा येलो कलर का होता है। अब आपसे सवाल ये पूछा गया है येलो कलर का क्यों होता है, किसकी प्रेजेंस की वजह से काउ मिल्क क्या है येलो कलर का है। जल्दी से बताइएगा, काउ मिल्क येलो कलर का होता है, रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, जल्दी से बताइएगा क्या है इस क्वेश्चन का कारण, किस वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 5 का, डी इसका आंसर है कैरोटीन की वजह से। किसकी वजह से, कैरोटीन की वजह से काउ मिल्क क्या होता है येलो होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट डिक्रीज विद, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी की वैल्यू पूछी है कैसे डिक्रीज होगी, बताइएगा किसकी वजह से डिक्रीज होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, किसकी वजह से डिक्रीज होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, आंसर क्या है इसका, देखिए ये सरफेस है, मान लीजिए ये सरफेस है, सरफेस से जितना एल्टीट्यूड बढ़ेगा ना उतनी ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज, डिक्रीज विद द इंक्रीज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लेनेट, डिक्रीज होती है जितना एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है उतना ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है डिक्रीज होगा। तो कहने का मतलब है जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एल्टीट्यूड। ठीक है, g is inversely proportional to the altitude, क्या कह सकते हैं, g is inversely proportional to the altitude, क्योंकि एल्टीट्यूड बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है डिक्रीज होगी। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे, डी इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या इस क्वेश्चन का आंसर, डायमेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज द इंपल्स, कौन सा ऐसा फिजिकल है क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन इंपल्स के बराबर होती है, आवेग के समान होती है, बताइए किसकी आवेग के समान होती है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दिमाग में रखिएगा, आवेग इंपल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम होता है, टॉर्क भी क्या होता है इसी तरीके से होता है। तो बल आघूर्ण जो है, टॉर्क जो है, टॉर्क जो है, जल्दी से कमेंट करो बच्चों, जितनी स्पीड में आंसर कमेंट करोगे उतना ही बढ़िया। ठीक है, जितनी स्पीड में आंसर कमेंट करोगे उतना ही बढ़िया, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा बच्चों, जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करिएगा। मोमेंटम बता रहे हैं बच्चों, मोमेंटम बता रहे, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर टॉर्क जो है बल है। ठीक है, बिल्कुल टॉर्क क्या है, बल है, फोर्स की तरह काम करेगा, इसमें बस टाइम नहीं रहेगा, तो मोमेंटम बच गया इसका आंसर। ठीक है, मोमेंटम इसका क्या है आंसर है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, तो इंपल्स जो है, इंपल्स जो है ये किसके इक्वल होता है, अगर डायमेंशन की बात करें तो मोमेंटम के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, मोमेंटम के इक्वल होता है। फोर्स जो है न्यूटन लॉज ऑफ, न्यूटन लॉज जो है ना फोर्स के, उससे भी प्रूव होता है इंपल्स और मोमेंटम क्या है इक्वल है। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एपीकल्चर एक साइंटिफिक मेथड है किसको प्रोड्यूस करने का, बताइए एपीकल्चर एक साइंटिफिक मेथड है किसको प्रोड्यूस करने का, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। ठीक है, तो आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है बच्चों, हनी, जो शहद होता है उसको प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, जो शहद होता है उसको प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, शहद को प्रोड्यूस करने के लिए क्या यूज किया जाता है, एपीकल्चर प्रोसेस यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये जो वेलोसिटी है एक तरफ टाइम है, इस ग्राफ पे हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे हम किस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिएगा किसको, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 9 का आंसर क्या है, एक्सेलरेशन, त्वरण इसका आंसर है। ठीक है, त्वरण इसका आंसर है। देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन, बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी किस पे डिपेंड नहीं करता, कमेंट करिएगा किस पे डिपेंड नहीं करता बच्चों। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, इनर्शिया जो है कहने का मतलब है एक पत्थर भारी है एक पत्थर हल्का सा है, ये किस पे डिपेंड करेगा, पहला तो इस पे मास पे डिपेंड करेगा, किसका मास कम इसका ज्यादा है, लेकिन किस पे डिपेंड नहीं करता, निर्भर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइएगा,
किस पे डिपेंड नहीं करेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बताइएगा जल्दी से क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 10 इजी है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, बाकी सब चीजों पे डिपेंड करेगा बच्चों। ये किस पे? बाकी सभी चीजों पे डिपेंड करेगा, एंगुलर वेलोसिटी पे ये डिपेंड नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है? बी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बिगेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर कौन सा है? जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर कौन सा है? रेफ्लेशिया इसका आंसर है, सभी जानते हैं रेफ्लेशिया इसका आंसर है। इस क्वेश्चन को देखिएगा। टू ओपन अ डोर इजीली हैंडल शुड बी फिक्स। अगर एक ये डोर बना हुआ है तो बच्चों इसमें जो हैंडल फिक्स करते हैं हम, इसको या तो इधर करते हैं या तो इधर करते हैं या इसको इधर करते हैं। बताइएगा ओपन डोर आसानी से करने के लिए कहां पे फिक्स किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 एक ना एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, अवे फ्रॉम द मिड अपोजिट टू द हिंज। आंसर क्या है इसका? बताइए इस क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है? थोड़ा सा घुमाऊ क्वेश्चन है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? भाई सेशन को एक बार शेयर कर देना और इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, जितने बच्चे देख रहे हैं। आज 8:30 बजे वाली क्लास कितने बजे हो रही है? 6 बजे हो रही है। देखिए बस इतना है कि ये जो हिंज है ना, जिस तरफ से डोर लगा हुआ उसके अपोजिट साइड मिड में होना चाहिए। ठीक है, उसके अपोजिट साइड मिड में होना चाहिए। इन द मिडल जो बोल रहे हैं वो बच्चे गलत बोल रहे हैं, क्योंकि इन द मिडल तो यहां पे हो जाएगा, वो तो गलत है। इन द मिडल नहीं है, आंसर 20 का है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइएगा जल्दी से। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या? पीस ऑफ आइस। बच्चों अगर एक आइस है उसको पानी के अंदर मेल्ट कर दिया गया, पानी के अंदर मेल्ट कर दिया गया, तो जो वाटर लेवल है वो क्या रहेगा? चेंज होगा या सेम रहेगा? क्या रहेगा? रिमेन अनचेंज, बिल्कुल नहीं बदलता। पानी के अंदर जो बर्फ है वो पिघल जाए ना तो लेवल कभी भी पानी का चेंज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। लॉन्गेस्ट लिविंग ट्री, लाइफ ट्री कौन सा है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। आंसर क्या है? सैकुआ जो है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, दिमाग में रखिएगा। सैकुआ दुनिया का सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिएगा। देखो एक और क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। सैकुआ क्या है? दुनिया का सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। ठीक है, ऑन विच प्रिंसिपल डस हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क? हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है किस प्रिंसिपल पर काम करता है? बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइएगा। हाइड्रोलिक लिफ्ट किस प्रिंसिपल पर, किस सिद्धांत पे काम करता है? जल्दी से बताइए भाई, स्पीड पकड़ लो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? पास्कल इसका आंसर है। पास्कल जो प्रिंसिपल है, पास्कल लॉ, उस पर डिपेंड करता है हाइड्रोलिक। ठीक है, किस पे? पास्कल लॉ पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है? 20 का आंसर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। हाँ भाई, जेनेटिक कंस्ट्रेंट ऑफ मैन क्या है? सिंपल सी बात है, एक्स वाई है जेनेटिक कंस्ट्रेंट मैन का, एक्स वाई है। और अगर फीमेल की बात करें तो एक्स एक्स है। देखते हैं एक और क्वेश्चन नंबर 18 इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ फ्लोटेशन? लॉ ऑफ फ्लोटेशन जो है किस साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर किया गया? बच्चों रैपिड फायर है, जल्दी जल्दी बताओ। जितने बच्चे हैं जल्दी जल्दी बताओ, सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ सब जल्दी से। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? ठीक है, आंसर क्या है? अगर मैं बात करूं साइंटिस्ट जिसने लॉ ऑफ फ्लोटेशन बताया, उस साइंटिस्ट का नाम क्या है पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा जल्दी से। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या है बच्चों? सी इसका आंसर है। आर्किमिडीज इसका आंसर है। आर्किमिडीज जो है उनके द्वारा लॉ ऑफ फ्लोटेशन बताया गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। अ फ्लोटिंग बॉडी ऑलवेज डिस्प्लेस लिक्विड इक्वल टू इट्स ओन। बताइएगा एक पानी है, ठीक है, पानी इसमें डाला हुआ है और इसमें एक बॉडी फ्लोट कर रही है। मान लो एक नाव फ्लोट कर रही है, तो ये कितना पानी को डिस्प्लेस करेगी? ये जो पानी डिस्प्लेस करेगी, कितना पानी डिस्प्लेस करेगी? किसके इक्वल होगा ये पानी? जितना भी डिस्प्लेस होगा ये किसके इक्वल होगा? जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? कमेंट करिएगा बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या है।
क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या है? सी इसका आंसर है वेट के इक्वल। किसके इक्वल? वेट के इक्वल ये डिस्प्लेस करेगी। व्हाट इज वर्मी कल्चर? वर्मी कल्चर का मतलब क्या है? जल्दी से बताइए, वर्मी कल्चर का मतलब क्या है? वर्मी कल्चर किसके लिए यूज किया जाता है? किसको उगाने के लिए यूज किया जाता है? जल्दी से बताइएगा। आंसर क्या है? वॉर्म्स जो होते हैं ना, कृमित होते हैं, उनको बढ़ाने का विज्ञान है। ठीक है, वॉर्म्स को, कीड़ों को बढ़ाने का विज्ञान है, जिसमें सिल्क इन सब चीज के लिए ये सब चीजें चाहिए होती है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या? साइंस ऑफ रेजिंग द वॉर्म। ठीक है, लेकिन दिक्कत की बात यह है, वॉर्म सभी में लिखा हुआ है, तीनों में लिखा हुआ है। रेजिंग है, रेयरिंग है या किलिंग है, ये क्वेश्चन था। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन बाद में करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज मोस्टली लाइकली टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड किस में बनेगा? जल्दी से बताएगा। कोवेलेंट बॉन्ड इन सब में से किस कॉम्बिनेशन में बनने वाला है? जल्दी से बताएगा, किस कॉम्बिनेशन में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा इन सभी में से? कमेंट करेगा। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? इसमें बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या है बच्चों? ऑक्सीजन और क्लोरीन में। ऑक्सीजन और क्लोरीन में क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है। ऑक्सीजन और क्लोरीन में बनता है। बन क्या सकता है? बनता है। हाँ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जल्दी से बताएगा, कमेंट करिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? अ स्फेरिकल बॉल मेड ऑफ स्टील, बिल्कुल, व्हेन ड्रॉप्ड इनटू द बकेट फुल ऑफ मर्करी विल। एक स्फेरिकल बॉल है जो स्टील की बना रखी है, और उसको हमने किसके अंदर डाला है? एक बकेट में डाला है, जिसके अंदर क्या है? मरकरी है। अब आपसे पूछा गया है बॉल को क्या होने वाला है? जल्दी से बताइएगा, बॉल को क्या होगा? क्या इंपैक्ट पड़ेगा? सिंक करेगी, फ्लो करेगी, तैरने लग जाएगी या डूब जाएगी? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या है? आंसर क्या है? देखो, मरकरी की डेंसिटी ज्यादा है। मरकरी की डेंसिटी क्या है? ज्यादा है, स्टील की कम है। अब जब स्टील की कम है तो ना यार वो तैलेगी ना, तैरने लग जाएगी। कोई चीज हल्की होती है तो वो तैरने लग जाती है। तो आंसर क्या है? फ्लोट ऑन द सरफेस। ठीक है, क्या है? फ्लोट ऑन द सरफेस। जल्दी से बताइएगा बच्चों, जितने बच्चे आंसर क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। व्हाट इज विटिकल्चर? विटिकल्चर का मतलब क्या है? कमेंट करिए, विटिकल्चर का क्या मतलब है? जल्दी से बताइएगा, विटिकल्चर का क्या मतलब है? सेशन को लाइक करिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर, आंसर क्या है बच्चों? प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स। जो अंगूर का जो उत्पादन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विटिकल्चर कहते हैं। 1 किलोवाट आवर में कितने मेगा जूल्स होते हैं? बताइएगा, 1 किलोवाट आवर में कितने मेगा जूल्स होते हैं? जल्दी से बताइएगा, 1 किलोवाट आवर में कितने मेगा जूल्स होंगे? बिल्कुल यार, आसान क्वेश्चन है। देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझ के कर रहा है ये क्वेश्चन। बस ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ के करना था, आसान क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 1 किलोवाट आवर में कितना? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या है बच्चों? ए इसका आंसर है 3.6 इंटू मेगा जूल्स। ठीक है, आंसर क्या है? ए इसका आंसर है। ये एमसीआरटी इन सब में लिखा हुआ है, तो आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ये क्वेश्चन आसान है बहुत ज्यादा। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वास इज टू प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डीके? कौन सी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है, ठीक है, जो उत्पन्न हुई थी रेडियो एक्टिव डीके के टाइम पे? जल्दी से बताइएगा, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो कि रेडियो एक्टिविटी डिके जो है उसके टाइम पर प्रोड्यूस हुई थी? किसमें से? न्यूक्लियस में से। जल्दी से बताइए, आसान क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। नाभिक में से कौन सी उत्पन्न हुई थी? आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 का बड़ा आसान क्वेश्चन है, गामा रेस उत्पन्न हुई थी। गामा रेस उत्पन्न हुई थी। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? जल्दी से कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? द चीफ कांस्टेंट ऑफ गोबर गैस। गोबर गैस का चीफ कांस्टेंट क्या है? मीथेन है। 74% के आसपास क्या होता है? मीथेन होता है। CH4 इसका क्या है? फॉर्मूला है, आप सभी जानते हैं। गोबर गैस को जो है उसमें मीथेन प्रोड्यूस होता है। 78%, 74% क्या है? ये होता है। इनकरेक्ट पेयर कौन सा है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर इनकरेक्ट पेयर कौन सा है? कमेंट भाई जल्दी करो बच्चों, जितने बच्चे देख रहे हैं। देखो, इनकरेक्ट पेयर की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या है? 20 का आंसर है लैक्टोमीटर मिल्क के लिए होता है। ठीक है, लैक्टोमीटर मिल्क के लिए होता है। ऑफ लिक्विड्स नहीं है, ऑफ मिल्क है। ठीक है, तो आंसर बी है।
बाकी सभी सही है, बी गलत है, क्योंकि बी लैक्टोमीटर जो है किसके लिए होता है, मिल्क के लिए होता है, ठीक है, किसके लिए, मी के लिए होता है, ठीक है, दूध के लिए। लैक्टो वर्ड जब भी आता है इट्स अबाउट मिल्क, ठीक है, इट्स अबाउट मिल्क जब भी लैक्टोमीटर वर्ड आता है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, हाउ कैन वी मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क। और बच्चों दिमाग में रखना, जितने बच्चे देख रहे हैं जीके पढ़नी है तो 2.5 से 5 का आदत कभी मत छोड़ना। 2.5 से 5 मैं आपको टॉपिक कराता हूं, आप सभी जानते हैं, इट्स ऑल टॉपिक 2.5 से 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताओ क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या है, जल्दी से बताइएगा। स्पेसिफिक किसके लिए, मिल्क के लिए, आंसर क्या है इसका, जल्दी से कमेंट करेगा। सर दिल्ली में अर्थक्वेक आया, बिल्कुल आया, जब मैं अपना लैपटॉप ऑन कर रहा था तब आया, मुझे लगा भागना पड़ेगा लेकिन बच गए, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर डी का आंसर है, हाइड्रोमीटर यूज होता है, डी का आंसर है हाइड्रोमीटर यूज होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे। फेरोमोन्स आर जनरली प्रोड्यूस बाय, बताइएगा, फेरोमोन्स जो है आमतौर पर किसमें से उत्पन्न होते हैं, जल्दी से बताइएगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है। फेरोमोन्स बड़ा बार सुना होगा आपने, न्यूज़पेपर अगर पढ़ी होगी, ठीक है, या आपने बेसिक 9th-10th की एनसीईआरटी कभी पढ़ी होगी तो उसमें भी आपने सुना होगा। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या है, किसमें से, इंसेक्ट में से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, किसमें से, इंसेक्ट में से प्रोड्यूस होता है, कीड़ों में से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे, क्वेश्चन नंबर, भाई जितनी स्पीड है उतनी स्पीड में आपको कराने की कोशिश कर रहा हूं, इट्स ऑल अबाउट कि मैं आपको कितनी जल्दी आपको इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देता हूं, ठीक है। और मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि आपका टाइम जाया ना हो, जल्दी से जल्दी आपको चीजें कराई जाए, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इंसेक्ट है उसका आंसर। इन आईटी टेक्निक दैट इज यूज टू इंक्रीज द बैंडविड्थ, किसको यूज किया जाता है, बैंडविड्थ को इंक्रीज करने के लिए, जो बैंडविड्थ होती है ना वे तरंग दैर्ध्य से संबंधित, ठीक है, उसको इंक्रीज करने के लिए जो आईटी टेक्निक यूज की जाती है उसका नाम बताइए, जल्दी से बताइएगा, नाम क्या है उसका। ठीक है, किसे यूज किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या है, 20 का आंसर है मेमोरी इंटरलीविंग, इसको यूज किया जाता है, मेमोरी इंटरलीविंग की जो टेक्निक है इसे यूज किया जाता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे, मेमोरी इंटरलीविंग की टेक्निक को यूज किया जाता है, डैश इज द स्टडी ऑफ फिजिकल फॉर्म एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, जो प्लांट है पौधों के भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन करने के लिए कौन सा जो सब्जेक्ट है वो यूज किया जाता है, पढ़ा जाता है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कौन सा सब्जेक्ट, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर कमेंट करिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 32 का आंसर क्या है, आंसर क्या है इसका, फाइटोमोर्फोलॉजी इसका आंसर है, फाइटोमोर्फोलॉजी इसका आंसर है, फिजिकल फॉर्म और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए प्लांट का क्या यूज किया जाता है, फाइटोमोर्फोलॉजी को यूज किया जाता है। देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे एक और क्वेश्चन पे आते हैं, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, विच इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडीजल क्रॉप, कौन सी इसमें से बायोडीजल क्रॉप है जो कि बायोडीजल क्रॉप की तरह जानी जाती है, बहुत फेमस है, वर्ल्ड वाइड फेमस है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, बायोडीजी क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या है, जत्रोपा इसका आंसर है, ठीक है, जत्रोपा इसका आंसर है। सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, बिल्कुल सही। सिमिलरली अमीनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, अमीनो एसिड किसको बनाने में चाहिए होते हैं, अमीनो एसिड जो है वो किसको बनाने में चाहिए होते हैं, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या बच्चों, जितने बच्चे देख रहे हैं जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, अमीनो एसिड को बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या है, ए इसका आंसर है, प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड रिक्वायर्ड है। डैश यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल हैव डेफिनाइट शेप, बताइए कौन सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसकी डेफिनाइट शेप है, ठीक है, बताइए एक पर्टिकुलर आकार है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट करो इस क्वेश्चन पे। और बच्चे जितने बच्चे देख रहे हैं अन अकेडमी पे रेफर कोड यूज करिए किसी भी एग्जाम के लिए, अमन 11, ठीक है,
अमन 11 मेरे कोर्सेज अवेलेबल है, आप अमन 11 के थ्रू उन कोर्सेज को ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या है? ए इसका आंसर है पैरामीशियम, इसका आंसर है पैरामीशियम जो है इसका डेफिनाइट शेप है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, पैरामीशियम जो है इसका डेफिनाइट शेप है। अगर कोई बच्चा ये बोले कि अमीबिया, बच्चों अमीबिया की डेफिनाइट शेप नहीं है, उसकी शेप जो है चेंज होती है, ठीक है, बहुत चेंज होती है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, और साथ के साथ 9 बजे के अपडेट स्टूडियोज पे देखा जरूर करो, 9 बजे के अपडेट, और 2:30 से लेके 5 बजे तक जीके का एक पर्टिकुलर टॉपिक, आप सभी 5-6 टॉपिक कवर कर चुके हैं, आप सभी जानते हैं 5-6 टॉपिक मैं कवर करा चुका हूं। साथ के साथ अनअकैडमी पे अमन 11 रेलवे के कोर्सेज चल रहे हैं, डीआरडीओ और एसएससी के, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। द लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, जल्दी से बताइए कहां पे है लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, जल्दी से बताएगा। जितने बच्चे आ चुके हैं जल्दी से कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या है, लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन कहां पे, क्यों, इंग्लैंड में है, ठीक है, कहां पे, इंग्लैंड में। देखते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। यूजफुल कलेक्शन, बिल्कुल भाई यूजफुल कलेक्शन है, बढ़िया तरीके से पढ़ाने के लिए, ये आसान है। हार्ट किसका बनता है, कार्डियक मसल का बनता है। स्किप करता हूं मैं उन क्वेश्चंस को जो रिक्वायर्ड नहीं है या गलती से इस सीरीज में होते हैं, वैसे हर क्वेश्चन होने चाहिए, आपको जल्दी से रिवाइज हो जाती है चीजें, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, ये इंपॉर्टेंट है। लिम्फ कैरीज विच ऑफ द फॉलोइंग, जो लिम्फ्स हैं वो किसको कैरी करते हैं, वसा, फैट को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को या वाटर को, जल्दी से बताइए किसको कैरी करते हैं, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इतनी स्पीड में क्वेश्चन करा रहा हूं, आपका फायदा बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको तैयारी करनी पड़ेगी। टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी ज्वाइन कर लेना, आपके पीछे इसमें लिखा हुआ है अमन सर वाईफाई स्टडी, सर्च करिएगा टेलीग्राम चैनल। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर देखो, 38 क्वेश्चन का आंसर क्या है, फैट को। लिम्फ किसको कैरी करते हैं, फैट को कैरी करते हैं, किसको, फैट को कैरी करते हैं लिम्फ, दिमाग रखिएगा, फैट को कैरी करते हैं लिम्फ। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। हाँ भाई, अनोस अनोस्मिया में क्या होता है, किस चीज की कमी हो जाती है, सेंस हम कौन से खो देते हैं, टेस्ट स्मेल खो देते हैं, स्मेल के, टच के या हीट के, बताइए। क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन का आंसर क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अनोस्मिया जब होता है इसमें हम कौन सी अपनी इंद्रिया जो है वो खो देते हैं, कौन सी सेंस ऑर्गन है जिसे हम खो देते हैं। बिल्कुल, वी लूज द सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है, जो गंध की भावना होती है उसका नुकसान होता है, हम खो देते हैं इस चीज को। अनोस्मिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। डेट सब्सटेंस प्रेजेंट इन फ्लोएम इज, बताइए कौन से डेट सब्सटेंस होते हैं, फ्लोएम किसमें होता है, प्लांट में पाया जाता है, फ्लोएम और जाइलम, फ्लोएम और जाइलम प्लांट में पाए जाते हैं। पूछा जा रहा है फ्लोएम का कौन सा पार्ट जो है मौजूद होता है, मृत पदार्थ होता है, बताइए कौन सा मृत पदार्थ है, फ्लोएम का कौन सा पार्ट मृत पदार्थ है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, मृत पदार्थ कौन सा। क्वेश्चन नंबर 40 आंसर क्या है, फ्लोएम फाइबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, डेड होते हैं, फ्लोएम फाइबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, डेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर, इन द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स, ठीक है भैया, आप अपना ये प्लांट है, इसमें जो रूट्स है इसमें से ये जो वाटर ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, किस फिनोमिना के थ्रू जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को प्यारा क्वेश्चन कहा जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है ना, बहुत प्यारा आता है जब हमें नहीं आता, ठीक है, आए ना इससे पहले कि हमें आ जाए, ठीक है। बताइए क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या है, क्या है क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर, जो पानी ऊपर की तरफ जाता है प्लांट्स में वो किसके थ्रू जाता है, कमेंट करेगा। 41 क्वेश्चन आंसर क्या है, बिल्कुल आंसर क्या है, ट्रांसपीरेशन इसका आंसर है, ट्रांसपीरेशन इसका क्या है, आंसर है, ट्रांसपीरेशन के थ्रू ये ऊपर की तरफ जाता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, द फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहा जाता है, फादर ऑफ इकोलॉजी, ठीक है, परिस्थितिकी जो है उसके जो जनक है किन्हें कहा जाता है। कैपिलरी एक्शन नहीं है बच्चों, ट्रांसपीरेशन है, प्रोसेस ट्रांसपीरेशन होती है, कैपिलरी एक्शन किसी एक पोरस सब्सटेंस में होता है, ठीक है।
ठीक है। फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहा जाता है? 42 क्वेश्चन का आंसर क्या है? अर्नस्ट हैकेल जो है, इन्हें फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। अर्नस्ट हैकेल को फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर, डबल सर्कुलेशन इज रिक्वायर्ड इन हायर ऑर्गेनिज्म टू मीट देयर। बच्चे हमें पता है कि हमारी बॉडी में, ह्यूमन हार्ट में डबल सर्कुलेशन होता है, बिल्कुल होता है। किस लिए होता है? क्या जरूरत है डबल सर्कुलेशन की? सवाल आपसे यह पूछा गया, क्या जरूरत है डबल सर्कुलेशन की? कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। डबल सर्कुलेशन की क्या जरूरत है? बताइए जल्दी से, क्या है जरूरत डबल सर्कुलेशन की? बिल्कुल, डबल सर्कुलेशन की अगर मैं बात करूं, 43 क्वेश्चन का आंसर क्या? सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सेपरेट करने के लिए कि भैया ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ना हो जाए, बस। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ना हो जाए, बस यही कारण है। फॉर अ कॉमन मैन सिस्टोलिक प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज, जल्दी से बताइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर को हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताएगा। देखिए लगातार क्वेश्चन चल रहे हैं, आपको जल्दी से कराए जा रहे हैं, तो आप एक्टिव बनिए, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताइए, सेशन लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है, सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब क्या होता है बच्चों? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट होना। ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर ज्यादा होता है जिससे जो नसें हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, अंदर की तरफ जाती हैं। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, सिस्टोलिक प्रेशर जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। ये जो इकोसिस्टम का कंसेप्ट है, ये किसके द्वारा बताया गया था? इकोसिस्टम का कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? जल्दी से बताइएगा। इकोसिस्टम का जो कंसेप्ट है, ये किसके द्वारा दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर देखो, आंसर क्या है? एजी टेंसले जो है, इनके द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? एजी टेंसले के द्वारा दिया। सर क्लास कब स्टार्ट हुई? डियर, आज क्लास 6 बजे कर ली, 8:30 बजे की जगह, क्योंकि 8:30 बजे जरूरी इंपॉर्टेंट काम था, इस वजह से 6 बजे क्लास को करना पड़ा। लेकिन वो कोई दिक्कत नहीं है, क्लास आपको मिल जाएगी। इसमें आपको बस देखना है किस पे, वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर क्लास आपको मिल जाएगी। ठीक है, 46 क्वेश्चन का आंसर, डेजिग्नेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस इन। बताइए, डेजिग्नेशन जो है प्रोटीन का किसमें बिगन होता है, किसमें स्टार्ट होता है? प्रोटीन जो डाइजेशन होता है किसमें स्टार्ट होगा? 46 क्वेश्चन का आंसर क्या है? 46 क्वेश्चन का आंसर क्या है? कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन पे, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बड़ा आसान क्वेश्चन है। 46 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बच्चों आंसर क्या है? स्टमक में डाइजेशन प्रोटीन का स्टार्ट होता है। अगर माउथ की बात करें तो माउथ में किसका डाइजेशन स्टार्ट होता है? स्टार्च का। अगर स्टमक की बात करें तो प्रोटीन का डाइजेशन इसमें स्टार्ट होता है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, 47 क्वेश्चन का आंसर, फीडबैक मैकेनिज्म रेगुलेटेड विच ऑफ द बिलो इन द ह्यूमन बॉडी। बताइएगा, फीडबैक मैकेनिज्म जो है, प्रतिक्रिया तंत्र मानव शरीर में नीचे से विनम करता है, किसमें? बताइएगा, फीडबैक मैकेनिज्म रेगुलेट विच ऑफ द बिलो इन द ह्यूमन बॉडी, नीचे से किसको करता है? क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या है? 47 क्वेश्चन का आंसर क्या है? फीडबैक किस चीज से बच्चों? किसी भी चीज का फीडबैक मैकेनिज्म, यानी कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, किस पे डिपेंड करता है? कि हमारे अंदर हॉर्मोन्स कितने, हमारे अंदर हॉर्मोन्स कितने हैं। ठीक है, हमारे अंदर हॉर्मोन्स कितने हैं, इससे डिपेंड करता है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, हॉर्मोन्स कितने हैं इससे डिपेंड करता है। फीडबैक मैकेनिज्म है हॉर्मोन्स। ठीक है, हार्मोन इज द ओनली फीडबैक मैकेनिज्म जो हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस लाता है। ठीक है, फीडबैक मैकेनिज्म मतलब चेंजेस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड? कौन सा पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इकोसिस्टम है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? कौन सा पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इकोसिस्टम है? कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इकोसिस्टम। बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बड़ा आसान क्वेश्चन है। 48 क्वेश्चन का आंसर क्या है? 20 का आंसर है ग्रासलैंड। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। बताइए, कैरनलाइट जो है और है कौन से तत्व का, कौन से मेटल का? बताइए, कौन से धातु का और है? बताइए, कैरनलाइट से हम कौन सा मेटल प्रोड्यूस करते हैं? 49 क्वेश्चन का आंसर क्या है? पोटेशियम। किसे प्रोड्यूस किया जाता है? पोटेशियम को प्रोड्यूस किया जाता है। दिमाग पर रखिए, किसको प्रोड्यूस किया जाता है?
पोटेशियम को प्रोड्यूस किया जाता है। इस क्वेश्चन का देखो, आज हम रैपिड फायर कर रहे हैं, इसमें अपन लोगों को ना ये पता चल रहा है कि हाँ हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने और करने की जरूरत है, कैसे हम अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा एट द एंड ऑफ द क्लास। आप बस अपना स्कोर बताइएगा, जितने भी क्वेश्चन मैं पूछूं, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैं पूछूं उसमें से आपको बस अपना स्कोर बताना है। सॉल्यूशन उसके बाद क्लास के बाद मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करके आपको दे दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्लेग्यू, प्लेग्यू जो है उसके उपचार के लिए कौन सा मेडिसिन यूज किया जाता है? बताइए, मुश्किल क्वेश्चन आप सभी के लिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। कौन सा मेडिसिन यूज किया जाता है प्लेग्यू के उपचार के लिए? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है, बड़ा आसान है, आपने सुना भी होगा, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन आपने सुना होगा, ये मेडिसिन बहुत फेमस है। स्ट्रेप्टोमाइसिन को यूज किया जाता है प्लेग्यू के लिए, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। एक और क्वेश्चन, जेनेटिक कैरेक्टर ऑफ द लिविंग बींग इज ट्रांसपोर्ट टू ऑफस्प्रिंग। बच्चों बिल्कुल, एक जेनेटिक कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाता है, बच्चों में जाता है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाता है। पूछा गया किसके थ्रू? पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ये जो जाता है जेनेटिक कैरेक्टर, किसके थ्रू जाता है? 51st क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, 51st क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? जल्दी से बताइएगा। आंसर है बी, क्रोमोसोम्स के थ्रू। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, किसके थ्रू? क्रोमोसोम्स के थ्रू जेनेटिक कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाता है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, किसके थ्रू? जेनेटिक कैरेक्टर, ठीक है, क्रोमोसोम्स के थ्रू। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिसीज? कौन सा बैक्टीरियल डिसीज नहीं है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप साथ के साथ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी पर। टेलीग्राम चैनल सर्च करेगा अमन सर वाईफाई स्टडी, जिसपे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको इस क्लास की पीडीएफ, बाकी सभी क्लासेस के लिंक, डेली शेड्यूल आपको मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 52nd क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों? डी का आंसर है। अस्थमा क्या है? बैक्टीरियल डिसीज नहीं है, अस्थमा बैक्टीरियल डिसीज नहीं है। हाइड्रोजन बॉम्ब की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। हाइड्रोजन बॉम्ब की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी? कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन पर, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? हाइड्रोजन बॉम्ब की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर बताइएगा। आंसर क्या है? एडवर्ड टेलर इसका आंसर है। एडवर्ड टेलर के द्वारा हाइड्रोजन बॉम्ब की डिस्कवरी की थी। किसने की थी? एडवर्ड टेलर ने करी थी। एक और क्वेश्चन देखते हैं 54th क्वेश्चन का। द साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट इन अ इकोसिस्टम। बच्चे, एलिमेंट जो है, मान लो नाइट्रोजन है, पहले नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होता है, फिर नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है। ये जो पूरी साइक्लिंग होती है, इस साइक्लिंग को किस तरीके की साइकिल बोला जाता है? किस तरीके का क्या है? चक्र बोला जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे। किस तरीके का चक्र बोला जाता है? कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या है? आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? 54th क्वेश्चन का आंसर क्या है? 20 का आंसर है बायो जियोकेमिकल साइकिल कहा जाता है इसे, बायो जियोकेमिकल। टोटल नंबर टीथ प्रेजेंट अडल्ट कैट, जो क्या बोलते हैं, वयस्क जो बिल्ली होती है, उसमें कितने दांत होते हैं? 55 क्वेश्चन का आंसर किसी को नहीं पता होगा, शायद 30 दांत होते हैं, हमारे 32, बिल्ली के 30। विच साइंटिस्ट हैज गिवन द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस? लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस किसी को शायद नहीं पता हो, तो आंसर इस क्वेश्चन, बड़ा आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का भी आंसर नहीं पता तो आपको बहुत कुछ करने की जरूरत है। आई विल टेक दैट चार्ज के आपको सिखाया जाए। 2:30 बजे मेरे से क्लास लेना स्टार्ट कर दो स्टूडियोज पर। यू विल गेट एवरीथिंग टॉपिक टू टॉपिक। 2:30 बजे मुझसे एक बार स्टूडियोज पर जुड़ जाओ, आप हर एक टॉपिक को क्लियरली समझ पाओगे। 2:30 बजे दोपहर को, कल से 2:30 बजे स्टूडियोज पर, ठीक है। लिंक अमन सर वाईफाई स्टडी टेलीग्राम चैनल पर। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर क्या है? एम फराडे, माइकल फराडे जो थे उनके द्वारा, माइकल फराडे के द्वारा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं माइकल फराडे के द्वारा, ये ठीक है। पूरी फूड चेन में जो मानव होता है वो क्या होता है? किस कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है? बताइएगा। पूरी फूड चेन में मानव को हम क्या कहते हैं? इंसान को क्या कहा जाता है? किस चीज में कैटेगराइज किया जाता है? 57 क्वेश्चन का आंसर क्या बच्चों? प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर दोनों, प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर दोनों। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन? कौन सा फोर ब्रेन का पार्ट नहीं है? बताइए, कौन सा फोर ब्रेन का पार्ट नहीं है? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। नाम भी ले लो डियर, नाम ले लूंगा, पहले क्वेश्चन खत्म करने हैं। अपन लोगों ने पूरी रैपिड फायर सीरीज चल रही है, तो इसमें नाम नहीं ले सकते, टाइम नहीं मिलेगा। 2:30 बजे आना,
आपको तसल्ली से पढ़ाऊंगा 2:30 बजे कंटेंट बेस्ड कुछ चीजें कल से, ठीक है। तो आप मिल सकते हो 2:30 बजे मुझे वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर कल दोपहर से, ठीक है। फोर ब्रेन कौन सा पार्ट फोर ब्रेन का नहीं है? 58 क्वेश्चन का आंसर, आंसर क्या है बच्चों? ठीक है, आंसर क्या है इसका? सेरिब्रम इसका आंसर है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। व्हाट इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ इथेनॉल? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? मतलब जो एनर्जी वैल्यू होती है ना, उसको हम कैलोरीफिक वैल्यू में देखते हैं कि कौन कितनी एनर्जी देता है। अब इथेनॉल की पूछी गई है, अब इथेनॉल की पूछी गई है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? अब इथेनॉल की पूछी गई है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 59 क्वेश्चन नया है आप सभी के लिए। 30 होती है, ठीक है। 30 केजी पर ग्राम क्या है इसकी आंसर है, ठीक है। 30 केजी पर ग्राम क्या है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू? बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द एरिया टू प्रिजर्व। बच्चों बड़ा कॉमन क्वेश्चन हो गया, लेकिन गलत होता है बच्चों का। आपसे यह पूछा जाए कि भैया बायोस्फीयर रिजर्व जो है किसको प्रिजर्व करने के लिए होते हैं? बताइए क्वेश्चन का आंसर। बायोस्फीयर रिजर्व किसको प्रिजर्व करने के लिए होते हैं? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या है? डी इसका आंसर है जेनेटिक डाइवर्सिटी। अलग अलग जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, ठीक है। जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए। यह आसान क्वेश्चन है, इसको नहीं करना। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एंडोस्पर्मिक सीड? कौन सा एंडोस्पर्मिक सीड नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। कौन सा एंडोस्पर्मिक सीड नहीं है? कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। कौन सा एंडोस्पर्मिक सीड नहीं है? क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर। और जो बच्चा मुझसे जुड़ना चाहता है, टेलीग्राम चैनल सर्च करिएगा अमन सर वाईफाई स्टडी। इस पे आपको अभी इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, जस्ट अभी। और बाकी मेरी 2:30 बजे जो दोपहर को क्लास होती है स्टूडियोज पर, उसकी लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। सर्च करिए टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी। एंडोस्पर्मिक सीड जो है बच्चों कौन सा है? जल्दी से बताइए कौन सा एंडोस्पर्मिक सीड है? क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर क्या है? आंसर क्या है 62 का? डी का आंसर है। ग्राम जो है एंडोस्पर्मिक है। चला, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट? कौन सा सेकेंडरी पोल्यूटेंट नहीं है, प्राइमरी पोल्यूटेंट है? बताइए कौन सा सेकेंडरी पोल्यूटेंट नहीं है, प्राइमरी पोल्यूटेंट है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? जल्दी से कमेंट करिएगा कौन सा प्राइमरी पोल्यूटेंट है, ठीक है। आंसर क्या है इसका? मतलब प्रदूषण फैलाता है प्राथमिक रूप से। 63rd क्वेश्चन का आंसर, आंसर क्या है? ओजोन इसका आंसर है। ओजोन O3 जो है, ठीक है, ओजोन, ठीक है। ओमकार वर्मा बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर। तुम बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। रिएक्शन इन विच हीट प्रोड्यूस आर रिलीज? कौन सा, कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, हमें देनी नहीं पड़ती, हीट प्रोड्यूस होती है? कौन सी रिएक्शन है जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, देनी नहीं पड़ती है? आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर देखो। आंसर क्या है 64th क्वेश्चन का? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट एग्जॉस्ट, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ऊष्माक्षेपी जो प्रतिक्रिया होती है उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला जल्दी से बताइएगा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? बताइए सोनू शर्मा, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। जो बच्चा मुझसे पढ़ना चाहता है, दोपहर कल दोपहर 2:30 बजे से बढ़िया तरीके से नए कंटेंट लेकर आ रहा हूं, नया टॉपिक। 65th क्वेश्चन का आंसर क्या है? Na2CO3.10H2 इसका आंसर है, ठीक है। Na2CO3.10H2 इसका क्या है? आंसर है। देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे। 66 क्वेश्चन का आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूशन इंडिकेटर प्लांट? कौन सा जो है प्रदूषण संकेत देता है? कौन सा ऐसा पौधा है जो प्रदूषण के संकेत देता है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा ऐसा इनमें से पौधा है जो प्रदूषण के संकेत देता है? कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 66 का? बिल्कुल आंसर क्या है? लीचिन यूज किया जाता है। मैंने पहले भी इसको क्वेश्चन को करा रखा है। लीचिन इसका आंसर है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाटर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट कैल्शियम, ये क्वेश्चन नहीं करना, ठीक है, क्योंकि मैं कैल्शियम जिप्सम के ऊपर सारे क्वेश्चन करा चुका हूं, ठीक है। जिप्सम के ऊपर सारे क्वेश्चन करा चुका हूं। मिक्सिंग ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड और बेस विद वाटर, अगर मैं किसी एसिड को वाटर के साथ मिक्स करूंगा तो
कौन सी रिएक्शन होगी बताइए। किसी भी एसिड को या बेस को, क्षार को या अम्ल को पानी के साथ मिक्स करूंगा तो कौन सी रिएक्शन होगी, कमेंट करिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर, 68 क्वेश्चन का आंसर क्या है? एक्सोथर्मिक, हीट प्रोड्यूस होती है। क्या होती है? ठीक है, हीट प्रोड्यूस होती है। देखो यार, जब मैं पानी और तेजाब को मिक्स करूंगा ना, एक ही दम से ना जलने वाली वो आएगी, स्मेल आएगी, क्योंकि हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ये घरों में हमने साइंस के क्वेश्चन जो है ना, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हम घरों में देखते हैं। ओजोन लेयर किसमें होती है बताइए? क्वेश्चन नंबर 69 क्वेश्चन का, ओजोन लेयर किसमें होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर जो है पूरी लेयर का एक पार्ट है जिसमें ओजोन लेयर होती है। 69 के बाद 70th क्वेश्चन, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का इसमें से कौन सा यूज नहीं है? और बच्चों टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करेगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको, पीडीएफ सब कुछ इसी टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी में मिलेगा। जो भी बच्चा नया है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, और अनअकैडमी पे मुझसे जुड़ सकते हैं आप अमन 11 कोड के थ्रू, मेरे नए नए कोर्सेज के साथ। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का कौन सा यूज नहीं है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, कौन सा यूज नहीं है, कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या है? देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ना हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के काम नहीं आता। ठीक है, हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के काम नहीं आता सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, हार्डनेस को, पानी की कठोरता को दूर करना इसका काम नहीं है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, ये इसका काम नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है भाई, जितने बच्चे देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 71, हाँ भाई, एनोडाइजिंग प्रोसेस में कौन सी लेयर चढ़ती है, कौन से मेटल की? ठीक है, जल्दी से बताइएगा। एनोडाइजिंग लेयर आप सभी जानते हैं, क्या बोलते हैं, जंग से बचाने के लिए एनोडाइजिंग लेयर चढ़ाई जाती है। अब पूछा जा रहा है मेटल पे कौन से मेटल की लेयर चढ़ाई जाती है। 71st क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिएगा, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, कौन सी लेयर? ओजोन पॉल्यूटेंट है। ठीक है, ओजोन पॉल्यूटेंट है बिल्कुल, लेकिन ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर क्या है? एल्यूमिनियम। एनोडाइजिंग प्रोसेस में एल्यूमिनियम की लेयर चढ़ाई जाती है। अच्छा, जो बच्चा इसका आंसर क्या बोलते हैं, जिंक बता रहा है ना भाई, वो गैल्वेनाइजेशन होता है। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में होता है वो। ठीक है, जिंक गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में होता है। एनोडाइजिंग बोला है बच्चों, एनोडाइजिंग प्रोसेस। ठीक है, ठीक है, दिमाग में रखिए। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर क्या है? एल्यूमिनियम आंसर है। जिंक जो है वो किसमें है? गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में होता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ बीटी कॉइन, बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू रहा है बीटी कॉइन का। ठीक है, बीटी कॉइन बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है बीटी कॉइन प्रोड्यूस करने के लिए। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सर पीडीएफ कहां मिलती है? डियर टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी ज्वाइन कर लेना, सर्च करो टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी। इस क्लास के बाद सारी पीडीएफ डेली मिलती है इस टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डेली पढ़ो यार, 2:30 बजे दोपहर को पढ़ाता हूं डेली स्टूडियोज पर। ठीक है, 72nd क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों? बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं, बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं। 72nd क्वेश्चन का आंसर क्या है? बैक्टीरिया को यूज किया जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, 73rd क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, रॉयल वाटर किसका मिश्रण है? रॉयल वाटर जो है बच्चों किसका मिश्रण है? जल्दी से बताइएगा, रॉयल वाटर किसका मिश्रण है? कमेंट करिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, कमेंट करिए जल्दी से। ठीक है, रॉयल वाटर जो है बच्चों बड़ा कॉमन क्वेश्चन है ये। 73rd की अगर मैं बात करूं तो HCl का है और नाइट्रिक एसिड का है और वाटर का है। ठीक है, HCl नाइट्रिक एसिड और वाटर का है, तो आंसर क्या है? बी इसका आंसर, बी इसका आंसर है, HCl नाइट्रिक एसिड और वाटर। क्वेश्चन नंबर 74, ये क्वेश्चन आसान है। जो प्योर कैरेट जो गोल्ड है इसको यूज नहीं किया जाता ज्वेलरी बनाने के लिए, क्योंकि वो क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर क्या है? वेरी सॉफ्ट, बहुत नरम होता है। इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, अब आपसे पूछा जाए, सबसे लार्ज बता दिया ग्रासलैंड, अब आपसे पूछा जा रहा है मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है? मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम बताइएगा, कौन सा मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम है? ठीक है, जल्दी से बताइए, सबसे ज्यादा स्थिर जो इकोसिस्टम है वो कौन सा है? कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सबसे ज्यादा स्थिर इकोसिस्टम कौन सा है?
देखो लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था, मेरीन इसका आंसर है। मेरीन इकोसिस्टम जो है सबसे क्या है, स्टेबल इकोसिस्टम है। तो बच्चे आज के हमने क्वेश्चन कर लिया